साढ़े 10 से आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज का क्लास जो है ना पूरे वायरल क्लास है। याद रखिएगा, ये संस्कृत का जो क्लास है पूरे वायरल क्लास है। अगर आप जो है प्रथम पाली या द्वितीय पाली में आप जा रहे हैं परीक्षा देने, तो इस क्लास को बेहतरीन तरीका से देख कर जाइएगा बाबू, क्योंकि पूरे आपके एग्जाम के लिए पूरे गैस वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। डायरेक्ट कल के एग्जाम में प्रथम पाली द्वितीय पाली में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा, तो आप अच्छे तरीका से देखना, कोई क्वेश्चन को तुम सब न छोड़ना, ठीक है ना। क्योंकि पूरे जो है ना बाबू वायरल है तो वायरल है। हमने जितना मैथ में क्वेश्चन कराया था उतना क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। हमने बोला था कि उस आधार पर क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल 100% उसी आधार पर क्वेश्चन आया था। कुछ क्वेश्चन तो सेम डाला गया था, तो याद रखिएगा आप बेहतरीन तरीका से क्लास करके जाइए ताकि कल के एग्जाम में पूछे प्रश्न तो आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके बीच 1 से 100 तक क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 50 का ही उत्तर देना है, याद रखिएगा। तो घबरा कर नहीं मानना है, आगे 100 क्वेश्चन को अच्छे तरीका से पढ़ लेना है और जो आएगा 50 को ही आंसर देना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बाबू, जल्दी से लगाओगे। पहले क्लास को लाइक कर दो सारे बच्चे और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है, देखो थोड़ा सा जूमिंग करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जूमिंग करते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना उच्चारण का, जरा उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से प्राप्त होता है, तो शिक्षा शास्त्र से। पूरे मतलब वायरल क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, पूरे वायरल क्वेश्चन है। प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो, दोनों के लिए पूरे वायरल क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, आप अच्छे तरीका से देखना। चलो, वेद जो होता है किस प्रकार का शास्त्र होता है, वेद जो होता है किस प्रकार का शास्त्र होता है ये बतला दीजिएगा। तो आपके नृत्य शास्त्र होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरा रियल क्वेश्चन पेपर है, आप अच्छे तरीका से देखना। कहा जा रहा है जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है, जगत प्लस क्या होता है, जगत प्लस क्या होता है बाबू, जगत प्लस नाथ होता है, यही ना। देखो तो जगत प्लस क्या होगा, जगत प्लस नाथ होगा, ठीक है, जगत प्लस नाथ होगा। तो यहाँ जगत जो है बाबू, यहाँ वित्त में जो है आधा हलंत है, तो हलंत मतलब व्यंजन संधि में आता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। बात समझ रहा है ना, 3 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ कहा जा रहा है पुष्पासित, कहा जा रहा है पुष्पासित में जो होता है किन वर्णों की संधि हुई है, पुष्पासित में जो है किन वर्णों की संधि हुई है, तो आप क्या उ प्लस आ, ठीक है, उ प्लस आ का जो है वह संधि हुई है, मतलब मिलन से बनल है, यानी ऑप्शन डी बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट रुको, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पुष्पासित है ना, किन वर्णों की संधि से हुई है, अ प्लस आना होगा, अ प्लस आ होगा। देखो अ प्लस आ होगा, उ प्लस आ नहीं होगा, अ प्लस आएगा, क्योंकि पुष्पासित कहा जा रहा है ना, इसमें हलंत लगल है, ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल 4 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते चलिएगा, कल के एग्जाम के लिए पूरे वायरल क्वेश्चन कराया जा रहा है, आपको याद करना है, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपतिया का जो हो जाएगा विग्रह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा राष्ट्र प्लस क्या होगा, देख बाबू, राष्ट्रस्य प्लस जो हो जाएगा पति, यही तो होगा ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। अच्छे तरीका से देख कर जाओ ताकि एग्जाम में पूछे तो आपको छोड़ कर नहीं आना है, 100% क्वेश्चन आएगा तो आएगा। सहकर के सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है ना, सम उपसर्ग जो है किस शब्द में नहीं है, तो आप कहेगा सर इसमें भी है, बिल्कुल इसमें है। यहाँ सम क्या होगा, सम प्लस कार होता है, सम प्लस जो होता है 4 होता है, लेकिन सु प्लस एम इसमें तो नहीं है ना, यानी इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है, ठीक है। यानी सब का संधि विच्छेद करेंगे तो सम आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। पूरी वायरल क्वेश्चन है, पूरे रियल क्वेश्चन भी आपको देखने से पता चल रहा होगा। चलो, कहा जा रहा है कि त्रयान तैयार करे के तत्रयानम जो है फलना जो है करके समाहारा जो है समस्त पद जो है कौन है, समस्त पद इसमें जो है कौन है वो बतला देना है आपको। तो आप कहेगा सर ये त्रिफला है ना, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे तो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है पटना में किस समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है, किस समय में जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, तो ये तो पता है ना, गुप्त काल के शासन काल में, बिल्कुल प्यारे बच्चों ऑप्शन बी होगा 8 का, याद रखिएगा। पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है, ये भाई पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है, तो ये तो सारे बच्चे को पता है कि पटना का प्राचीन नाम जो नहीं है पाटलिपुत्र में नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। अब कहेगा पाटलिपुत्रम है, बिल्कुल नहीं है, ये प्राचीन नाम नहीं है, आधुनिक नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला गलत है इसका, ठीक है। चलो
कहा जा रहा है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था हो, ये पता नहीं है। कहेगा सर पता है, यूनान का। बहुत इंपॉर्टेंट है और कल के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन छपने वाला है। देखोगे कहा जा रहा है हिरण करे के हिरण्मन्य पात्रेय डे कार्य सत्य धर्मा धर्मा डिष्टे मंत्र किस उपनिषद का है, किस उपनिषद का है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ईश्वास्वे उपनिषद हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, आप याद करके जाओ और कल के एग्जाम में गर्दा गर्दा करके आओ। कहा जा रहा है ना मंगलम पाठ में कितने मंत्र होते हैं, मंगलम पाठ में 5 गो मंत्र होता है बाबू, ठीक है 5 गो मंत्र होता है। याद रखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, उत्सव कहा जा रहा है उत्तर करेक्ट उत्स वाश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा। उत्स वाश्चय का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा उत्सवा प्लस उच्चय होगा, बिल्कुल बाबू ऑप्शन डी हो जाएगा 13 का। समझ रहा है ना। चलो अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, अति प्लस अधिक। ये भाई अति प्लस क्या होगा, अति प्लस अधिक। देखोगे हिंदी में भी पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाएगा। याद रखिएगा अति उपसर्ग होगा, ऑप्शन नहीं होगा, 14 का ऑप्शन नहीं होगा। याद रखिएगा, क्लास को लाइक करते रहिएगा, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा आप सब, ठीक है। कहा जा रहा है गोल गृहम शब्द में समास कौन हो जाएगा, पटना का गोल घरम है ना, उसी को कहा जा रहा है गोल गृहम है ना, गोल गृहम। तो किस समास का उदाहरण होगा वही आपको बतला देना है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 15 का ऑप्शन करेक्ट ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात 1 मिनट, गोल गृहम कहा जा रहा है, 1 मिनट रुको, गोल गृहम यानी यहाँ कर्मधारय समास मारिएगा आप सब, ठीक है। गोल गृहम कहा जा रहा है, बिल्कुल 15 का ऑप्शन बी टिक आउट कीजिएगा, ठीक है ना, बी टिक आउट कीजिएगा, बी सही होगा। चलोगे अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है निर्धारण के अर्थ में, कहा जा रहा है निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। निर्धारण के अर्थ में जो होता है कौन सी विभक्ति होती है, तो आप कहेगा हम जानते हैं सप्तमी विभक्ति होती है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन देखोगे, पृथक कहा जा रहा है पृथक अव्यय में के योग में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है, तो आप कहेगा सर तृतीय विभक्ति होती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्लास को लाइक करते रहिएगा, जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है कल के लिए। कहा जा रहा है कि पितरी, कहा जा रहा है पितरी किस शब्द का रूप होता है, पितरी जो होता है किस शब्द का रूप होता है, कहिएगा सर पितरी का होता है, ठीक है ना। पितरी का पितरी शब्द रूप होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है ये। चलो खाद किस लकार का रूप है, खाद जो है खाद बोलते हैं वो किस लकार का, तो याद रखिएगा लोट लकार है ना, लोट मारिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, भवानी है ना, भवानी यही ना हो जाएगा, भवानी। तो भवानी में जो हो जाएगा याद रखिएगा डिश हो जाएगा है ना, डीप हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है खानदानम में कौन सा प्रत्यय है, खानदानम में बाबू कौन सा प्रत्यय है वो बतलाना है, पूरे वायरल क्वेश्चन है। तो आपके अगर ल्यूट प्रत्यय है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सी होगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है तमप प्रत्यय किस पद का उदाहरण है, तमप प्रत्यय जो है किस पद का उदाहरण है, तो आप कहेगा शुभांतम है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, बिल्कुल 22 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। करे के वीरेश्वर, कहा जाए वीरेश्वर कैसा मंत्री था, वीरेश्वर जो है और कैसा मंत्री था ये आपको बतलाना है, ठीक है। आप कहेगा सर दयालु था, क्या था, दयालु था, बहुत मतलब दयालु किसको बोलते हैं, बहुत सुधा आदमी को दयालु बोला जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कहा जरा ना अलसाला में आग क्यों लगाई गई थी, ये तो आपके एग्जाम के लिए पूरे मतलब कहा जाए प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो, पूरे VVI क्वेश्चन है और कल के एग्जाम में 100% क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा। कहा जा रहा है अलसाला में क्यों आग लगाई गई थी, आलसियों को पहचानने के लिए, ठीक है, क्योंकि 4 गो आलसी जो है धूर्त लोग उसमें घुस गए थे, तो वहां पर रात को जो है ना आग लगाई के कौन इसमें आलसी है उसको पता चल जाएगा। तो जो आलसाला वाला व्यक्ति था वो तो चला गया, लेकिन जो आलसी था वो नहीं उठा, ठीक है, नहीं भागा उसमें से, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ई करेक्ट होगा 24 का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, संस्कृत कहा जा रहा है कि संस्कृत साहित्य कैसा है, संस्कृत साहित्य कैसा है, संस्कृत साहित्य जो है कैसा है, जल्दी लगाओगे तो विपुल है, कैसा है, विपुल है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा रहा है कि वर्तामिका परिमेय
जो होता है किनकी रचना, वरदाम्बिका प्रमेय जो होता है किनकी रचना है, जल्दी लगाओगे। वरदाम्बिका प्रमेय जो होता है किनकी रचना है, बतला दोगे क्या, क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर तिरुलंबा जी की है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 26 का, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गयामती देवा किल डे डे डेश पुरुषा करे के सुरुचितावा त्वद किस पुराण से संकलित है, किस पुराण से संकलित है ये बतला देना है। तो विष्णु पुराण मारिएगा, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। क्लास को लाइक करते चलिएगा, आप सब क्लास को लाइक करते चलिएगा जितने बच्चे देख रहे हो। भारतीय करे के भारतीय धारा कैसी है, धारा है भारतीय धारा जो होती है, भारतीय धारा कैसी धारा है, और हम तो कहेंगे कि भारतीय धारा जो है याद रखिएगा विशाल धारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा चले बाल प्लस टाप, बाल प्लस टाप कौन सा पद बनेगा, बाल प्लस टाप से कौन सा टाप जो होता है स्त्री प्रत्यय होता है, तो स्त्री बोले बनेगा ना, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन क्या होगा, बाला हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा, 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बालिका नाम मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखोगे कहा जा रहा है कि नमा करे के नमा कहा जा रहा है नमा नमा धातु के लुट लकार रूप क्या होगा, लुट लकार रूप जो होता है लिट है ना, लिट लकार रूप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओगे। 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपके, सर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा पूरे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आपको याद करके जाना है ताकि आपके एग्जाम में पूछे तो छोड़कर नहीं आना है। कहा जा रहा है कि किस शब्द में अनियर अनियरा जो है प्रत्यय है, ठीक है ना, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं ये जो है ना यहाँ जो है दर्शनीय नाम, यही तो है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलोगे कहा जा रहा है मनुष्योत्तम, मनुष्योत्तम किस तद्धित प्रत्यय क्या हो जाएगा, मनुष्योत्तम में जो होता है तद्धित प्रत्यय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओगे 32 का आंसर, तो कहेगा तो हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा कहा जा रहा है त्रलुक, त्रलुक प्रत्यय किस जो होता है क्या क्या त्रल जो होता है प्रत्यय किस अव्यय में नहीं होता है, किस अव्यय में नहीं होता है बतलाना है, तो कृता कृता में हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं होता है, ठीक है। जन्म से पूर्व कहा जा रहा है जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है ये आपको बतलाना है, ठीक है। तो कहिएगा सर ये जो है गर्भ की रक्षा के लिए गर्भाशय के जो होता है संस्कार रोपण हेतु, गर्भवती का गर्भवती के प्रसन्नता हेतु, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। पूरा ये VVI क्वेश्चन है, कल के एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि गुरु घर के कहा जा रहा है गुरु घर में से कहा जा रहा है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के द्वारा होता है, गुरु के घर में गुरु घर जो होता है उसे गृहस्थ जीवन में जो होता है गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के द्वारा होता है, तो आप कहेगा सर ये तो विवाह संस्कार होगा क्या। 35 का ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कहा जा रहा है कि ला करके लाजा होम लाजा होम करके कमांड कमाकांड जो होता है किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपको याद रखना है, वो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कहा जा रहा है किसका व्याकरण प्रसिद्ध होता है, किसका व्याकरण जो होता है व्याकरण प्रसिद्ध होता है, जल्दी लगाओगे क्या होगा 37 का आंसर। आप कहेगा सर ये जो होता है पाणिनि का होता है, बिल्कुल ऑप्शन 37 का सी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य जो है कौन है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, तो एक करके प्रशासक क्या होगा, प्रशासक हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 38 का। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना है ना, सारे क्वेश्चन को याद रखो क्योंकि कल के एग्जाम में मार के आना है तुमको। कहा जा रहा है ना कि आज करेगा मानवता के विनाश का भय किससे होता है, आज मानवता के विकास का भय जो होता है वो किससे होता है, तो याद रखिएगा विश्व विख्यात अस्त्रों से होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है ना, देखो क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि करुणा से क्या होती है, करुणा से जो होती है वो क्या होती है। 40 का आंसर आपको लगाना है, तो कहिएगा शांति होती है, करुणा से क्या होती है, शांति होती है, ठीक है। चलो कहा जा रहा है ना, देखोगे क्या कहा जा रहा है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था, देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण जो है देखोगे कर्ण जो है किसके ओर से जो है पक्ष से युद्ध कर रहा था वो आपको बतलाना है, तो कौरव मारिएगा, ठीक है ना, कौरव के पक्ष से जो होता है युद्ध कर रहा था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है ददातु, ददातु किसका कथन है, ददातु बोल रहा है ना ना हम ना लेहम नहीं कहता है, तो कौन कहता है पता है क्या, वो कौन कहता है, तो आप कहेगा हम जानते हैं, वो कहता है शक्र। शक्र मतलब कौन, जो पंडित बन के आया था, ठीक है ना, वो जो है पंडित बन के कर्ण के पास आया था, तो वही कहता है ददातु हम ना लेंगे, है ना, वही है, ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। याद रखिएगा, तो शक्र मतलब क्या, पंडित। कहा जा रहा है पठनम, कह रहे पठनम किससे बना है, पठन जो होता है किससे बना है ये बतला देना है, ठीक है ना। पठनम किससे बना हुआ है,
तो कहेगा सर पठ प्लस सत्री, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलोगे पुराण, पुराण प्लस ठग में कौन सा पद बनेगा, पुराण प्लस ठग से कौन सा शब्द बनेगा वो बतलाना है। तो आप कहेगा सर पौराणिक क्रम, पौराणिक मारिएगा और कम म लगा दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। तरह का कहा जा रहा है कि दा प्लस कत्वा, दा प्लस कत्वा में से कौन सा शब्द बनेगा, दा प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बतलाना अति आवश्यक है। तो कहेगा सर ये जानते हैं दकत्वा बन जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलोगे कहा जा रहा है ना संख्या पूर्वो, संख्या पूर्वो दिगु का उदाहरण कौन सा है। देखो कहा जा रहा है कि संख्या पूर्वो मतलब संख्या पहले है ना, तो दिगु समास का उदाहरण कौन है, संख्या पहले कौना में लगल है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो कहिएगा देखो करे के त्रिभुवन, त्रिभुवनम, तो इसी में तो लगल है ना, ऑप्शन बी होगा क्योंकि त्रि मतलब तीन, तीन गो भुवनम है ना। चलो तो आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन करे अ प्लस उ प्लस अ से बनने वाला नया वर्ण जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, उ प्लस अ से नया शब्द जौन बनेगा वो कौन बनेगा ये बतलाना है। तो कहिएगा सर वह बनेगा है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलोगे कहा जा रहा है कि वसदी से करे वसदी चित्रम कौन सी संधि का उदाहरण है, कौन सी संधि का उदाहरण है, वसदी चित्रम किस संधि का उदाहरण है ये बतलाना है आपको। तो आप कहेगा स्वर संधि, ठीक है ना, इसमें स्वर लगेगा, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलोगे राघव करे के राघव शिक्षिकता संस्कृत पठित जो है वाक्य के शिक्षता पद में पंचमी विभक्ति जो है सूत्र जो है सो हुई है, पंचमी विभक्ति के सूत्र से कौन हुई है ये आपको बतलाना है। तो कहिएगा अख्या क्या होगा, अख्या, अख्या तो पाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है कि किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है, किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है ये आपको बतलाना है। तो कहिएगा अपदान में होती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो है संस्कृत है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है सब्जेक्ट और बहुत मजेदार सब्जेक्ट होता है और बहुत कम समय में हम लोग अच्छा नंबर इसमें ला देते हैं, 90-95 पूरे कम समय में। ठीक है, कहा जा रहा है कि पृछति में कौन सी धातु होती है, पृछति में जो है पृछति में कौन सी धातु होती है ये आपको बतलाना है। कहिएगा सर ये ऑप्शन सी होगा, प्रच्छता है ना, यही तो होगा ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलोगे कहा जा रहा है कि फलम शब्द के तृतीय बहुवचन क्या हो, कौन सा होगा, फलम शब्द के तृतीय बहुवचन रूप जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, ये बतलाना है 52 का आंसर। तो कहिएगा हम जानते हैं ऑप्शन बी होगा, फल्ले है ना, ऑप्शन बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे नीति श्लोका पाठ के आधार पर करके परम श्रेय क्या है, नीति श्लोका पाठ पर जो होता है परम श्रेय जो होता है वो क्या होता है, धर्म होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन कहा करके अनर्थ का हनन किससे होता है, हनन मतलब नष्ट है ना, अनर्थ का जो होता है हनन जो होता है वो किससे होता है। तो आप कहेगा हम जानते हैं वो जो होता है करके पराक्रम से होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। पूरी क्लास को लाइक करते चला, जितने बच्चे देख रहे हो पूरा अच्छे तरीका से पूरा देखना और एक भी क्वेश्चन को न छोड़ना। देखोगे कहा जा रहा है कि छात्रानम अध्ययन तप कहा जा रहा है कि करके उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया था। ठीक है ना, राम प्रवेश में नाम राम को जो है वो किसने दिया था, जल्दी लगाओगे तो आप कहेगा सर हम जानते हैं वो जो है गुरु ने दिया था, बिल्कुल तपस्या है ना, ऑप्शन ए होगा। राम प्रवेश राम देखोगे राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मन मान कर अध्ययन से जुट गया, किसको अध्ययन से जुट गया, तो आप कहेगा ये जो होगा शिक्षा क्रम को। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद क्या थे, ये भी आपके एग्जाम में 100% पूछने का चांसेस है, 100% पूछने का चांसेस है, समाज सुधारक, बिल्कुल ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं, मंदाकिनी मतलब नदी होता है, तो नदी में जो है कौन स्नान कर रहे थे ये आपको पता होना चाहिए, ऋषि है ना, ऋषिगण है ना, ऋषिगण लोग जो है वहां पर क्या देखे, जब राम देखे तो वहां पर ऋषिगण जो है क्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, याद रखिएगा मंदाकिनी में। ठीक है ना, मतलब नंदी होता है मंदाकिनी मतलब, ठीक है, समझ रहे ना तुम सब, अच्छे तरीका से देखो, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, पूरे वायरल क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। करके कथम करके मारतक के तभी विश्वा जो होता है उक्ति किससे लिया गया है, तो जल्दी लगाओगे क्या हो जाएगा, तथा करके कथा मारतेम करके मारते के तवई विश्वास किनकी उक्ति है। तो कह रहा है वो देखो क्या कह रहा है आपको पता होनी चाहिए, ये देखो किससे लिया गया, व्याघ्रपति कथा पाठ से लिया गया है। तो आप कहिएगा सर
वो पथिक कह रहा है कि हम कैसे तुम पर विश्वास कर ले, तुम अहिंसक जानवर हो, ठीक है ना। तो यानी पथिक मारिएगा, यानी पंडित मारिएगा जो सोने के कवच जो को लेने के लिए ललच गया। कहा जरे के गवे, कहा जरे गवे गो शब्द के लिए विभक्ति चिन्ह रूप क्या होगा, गवे गो शब्द के लिए विभक्ति चिन्ह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, चतुर्थी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कहा क्या जा रहा है, अ प्लस ओ के मेल में कौन सा नया वर्ण बनेगा, अ प्लस ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, ये आपको बतलाना अति आवश्यक है। ओ बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि उपग्रामम का विग्रह क्या होगा, उपग्रामम का विग्रह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपको बतलाना है। तो क्या होगा, ग्रामस्य समीपम, क्या हो जाएगा, ग्रामस्य समीपम, यही तो हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 62 का। चलोगे, कहा जा रहा है अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, अपादान कारक में याद रखिएगा पंचमी विभक्ति होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 63 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। करेक्ट। सजन शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा, एक वचन का रूप हो जाएगा बाबू, और कौन हो जाएगा, राज्ञा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पूरे इंपोर्टेंट है, आपको देख कर जाना है। राघव, कहा जा रहा है राघव, राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा, राघव शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा, अन होगा, है ना, अन होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। चलोगे, परि परि प्लस छेदा, परि प्लस छेदा में कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगी, ये आपको बतलाना है। तो आप कहेगा हम जानते हैं परिच्छेदा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है प्रत्येक क्रम जो होता है इसका जो होता है विच्छेद पूछना है, मतलब संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो जल्दी लगाओगे क्या होगा, तो आप कहेगा सर प्रति प्लस एकम हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है किचिता का संधि विच्छेद क्या होगा, मतलब कौन सा इसमें जो होता है संधि का उदाहरण है, कौन सा संधि का उदाहरण है, तो आप कहेगा ये जो है व्यंजन संधि, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 68 का। चलोगे, 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, किस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद, है ना, पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, पता है क्या, नहीं पता है, कहेगा सर अव्ययी भाव, यही तो होगा ना, ऑप्शन ए होगा, दुगो अव्यय इसमें रहता है। कहा जा रहा है कि कर्म कुशलता का विग्रह क्या होगा, कर्म कुशलता का विग्रह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कर्म कुशलता, है ना, कुशल, यही तो हो जाएगा ना, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन दिखाओ, आंसर इसका बतलाओ क्या हो जाएगा। अगर संख्या पूर्व दिगु सूत्र का उदाहरण कौन होता है, तो देखो पहले संख्या किस में दिखाई दिया है, संख्या किस में दिखाई दिया है, तो कहिएगा सप्त, क्या होगा, सप्तदर्शी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखना। कहा जा रहा है संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं बाबू, संस्कृत में जो होता है उपसर्ग जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 22, है ना, बिल्कुल। चलो, किस शब्द के बी उपसर्ग है, किस शब्द में जो होता है वी उपसर्ग है, ठीक है ना, बी तो कहिएगा सब में हमको बी दिखाई दे रहा है, लेकिन हाई कौन, ओरिजिनल में हाई कौन, तो याद रखिएगा बी प्लस यही होगा, ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा आप सब, ठीक है। कहा जा रहा है कि कर्ता के सर्वाधिक इच्छित वस्तु के कौन कारक होता है, कौन कारक होता है, 74 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लगाएंगे कर्म हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्ता क्या पूछा गया है, तो कर्म कारक होता है, ठीक है। चलोगे, अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा क्या जा रहा है किस पद में चतुर्थी विभक्ति होती है, किस पद में जो होती है चतुर्थी विभक्ति होती है, ये आपको आंसर लगाना है, पता है क्या, 75 का आंसर क्या होगा, आप कहेगा हम जानते हैं, ये जो हो जाएगा क्या होगा, ललाटे हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 75 का। 76 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रीम सर्वनाम के जो होता है में के सत्य करके सत्यवी विभक्ति का रूप कौन होता है, सत्यवी विभक्ति का रूप जो होता है वो कौन होता है, जल्दी लगाओगे 76 का आंसर, आप कहेगा सर हम जानते हैं, क्या होगा, क्रिस्टिनमन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 76 का। अगला क्वेश्चन देखोगे, 77 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है धावा धातु किस विविध क्या है, लीड आकार का रूप होता है, जल्दी लगाओगे, तो आप कहेगा हम जानते हैं धाते, क्या होगा, धातेता हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है गायता किस धातु का रूप होता है बाबू, गायता जो होता है किस धातु का रूप होता है, तो गै, ठीक है, ऑप्शन ये होगा। संस्कृत बहुत आसान होता है लेकिन आपको पढ़ने आना चाहिए। कहा जा रहा है मंद वायुवती, कहा जा रहा है कि वाक्य के करें मंद पद में द्वितीय विभक्ति जो है सूत्र कौन है, विभक्तीय युक्ति का जो होता है सूत्र पूछा गया है, तो ऑप्शन कहिएगा ऑप्शन बी होगा, क्रिया विशेषण द्वितीय है। चलो, कहा जा रहा है कि करेना तृतीय इस सूत्र का उदाहरण निम्न में से वाक्य कौन है, तो आप कहेगा सर ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गंतुमा में कौन सा उपसर्ग है, गंतुमा में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं तुमन हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा, बी डी होला, सही हो जाएगा, तुमुन मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन में
कहा जा रहा है कि किस पद में ल्यूप प्रत्यय होता है, किस शब्द में जो होता है ल्यूप प्रत्यय होता है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर हम जानते हैं पराजित्य, है ना, ऑप्शन ए होगा ना, 82 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। करेक्ट। सज्जन शब्द में स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, सज्जन, सजनम, सजन, सजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होता है बाबू वो क्या होता है, तो आप कहेगा राजी होता है, रागी होता है, ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखोगे, नर्तकी, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, नर्तकी, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, याद रखिएगा डिस होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है ना कि सहायता किस शब्द करके, सहायता पद, देखो क्या कहा जा रहा है, सहायता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है, सहायता शब्द किस तद्धित प्रत्यय से बना है, तो क्या होगा, ल क्या होगा, तल हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शक्ति प्लस क्या होगा, मतुल, मतुप, मतुप में कौन सा शब्द बनेगा, इससे कौन सा शब्द, शक्ति प्लस तमुत, है ना, याद रखिएगा ई जोन बनेगा, याद रखिएगा बाबू, इसका अर्थ बनने वाला है शक्तिमान बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, समझ रहे हैं। इसका ऐसे लगाओगे तो कहा जा रहा है पटना नगर की पालिका देवी कौन है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, पटना नगर की पालिका देवी कितना, 110% की हम गारंटी लेते हैं, ये आपके क्वेश्चन में आने वाला है कल के एग्जाम में, तो पटन देवी है बाबू, ऑप्शन ए होगा 87 का। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुरु, देखोगे ना गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पता है क्या, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था बाबू कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। देखो तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब याद रखो ना। कहा जा रहा है कि आलसताला में आग लग जाने पर असली क्या होगा, आलसी क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आपस में बातचीत, एगो कह रहा था क्या आग लगल है क्या, नहीं नहीं नहीं, दूसरा कहता है नहीं 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 लगल है सुतो, ठीक है, तो यानी आपस में क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन 100% आने वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलो, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थी, आधुनिक काल में, अभी जो चल रहा है आधुनिक काल, तो आधुनिक काल में जो है सबसे, तो पंडिता राछामारा मारिएगा, कौन, पंडिता छमारा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू कहा जा रहा है ना, देखोगे कहा जा रहा है कि डैश 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 देशभक्ति करे के भक्ति करे के समेपा जो करे के जननानम जननानम इस करे के प्रधान के लिए रिक्त स्थान के विकल्प के दिए गए उचित पद भरे, मतलब इसमें जो हम सही है उसको भर देना है, तो याद रखिएगा भविता हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है कि मरणदातनम डैश डैश संस्कार करे के अनुशिष्ट रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प के उचित शब्द क्या होगा, उचित शब्द क्या होगा, तो आप कहेगा सर अंत्येष्टि हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। चलो डैश कहा डैश गुरनामा मुख्य कर्म विकल्प के उचित पद से रिक्त स्थान को भरे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आप कहेगा हम जानते हैं कि शांत संस्कार हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शीत उपन करे के शीत उष्ण भय सरती आदि बाधाएं कृति करे के बाधिया नहीं करती, ये कौन नहीं करता है, जल्दी लगाओगे तो कहेगा पंडित लोग नहीं करते। पंडित किसे कहते हैं, जो देखो पंडित किसे कहते हैं, कहा जाएगा पंडित किसे कहते हैं, आपका 2 नंबरिया में आ जाएगा, तो देखो कहेगा जो शीत से न डरे, उष्ण से न डरे, भय से न डरे, रत्ती से न डरे आदि बाधाएं उसके कृत्य को बाधित नहीं कर सकती है, मतलब कि आने पर भी नहीं डरता है, उससे हम लोग पंडित कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। और आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन रहेगा। कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की किसकी रचना की है, किनकी रचना की है, 95 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा सत्य, क्या होगा, सत्या प्रथा प्रकाश हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे 96 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसकी प्रशासनिक और संकट के समय करे निर्णय लेने की क्षमता करे शब्दों को आकर्षित करने वाली थी, कौन करने वाली थी, जल्दी लगाओगे तो आप क्या हो जाएगा इसका आंसर लगाओगे तो राम प्रवेश राम, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखोगे कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि बिच्छू करे के बिच्छुत्र पुलिना पुलिना डेडेश करे के हंस हंस करे के सार हंस संसार करे के सवितम करे के आलोक करे के अश्लोका रिक्त स्थान को विकल्प के उचित पद भर दीजिए, ठीक है। तो 97 का ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, नदीमम हो जाएगा, बिल्कुल नदी का नदीमम कहते हैं। कहा तो महाकवि भास ने के कितने नाटक उपलब्ध है, महाकवि भास के अभी जो है फिलहाल कितने नाटक उपलब्ध है, 13 गो, बिल्कुल ऑप्शन ये होगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो 99 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में कल आने वाला है, तो कहिएगा सर स्वार्थ जो बढ़ाता है, याद रखिएगा वो शत्रुता को बढ़ाता है, बिल्कुल शत्रुता मतलब क्या, दुश्मनी को बढ़ाता है, ठीक है। चलोगे आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निरुक्त के रचनाकार कौन है, निरुक्त के रचनाकार जो है कौन है, तो आप कहेगा सर यास्क है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। बिल्कुल हमने बाबू पूरे वायरल कहा जाना वायरल
रियल क्वेश्चन कहा जाए तो आपके एग्जाम में ये आने वाला क्वेश्चन है, कल के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, पूरी वायरल पेपर, ओरिजिनल पेपर है। तो आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ेंगे, ठीक है। और बतलाइए ताकि आज का क्लास कैसा लगा, ताकि आज का क्लास जो है अच्छा लगा है तो आपको जो है क्लास को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है आप सभी को, ठीक है। मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू, अपना ख्याल रखना।